गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सबका? पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न ट्रायंगल, क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, एक नया टॉपिक आज हम शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल हम लोग शुरू करेंगे। तो ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ट्रायंगल होता है क्या है। एक्चुअली ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्री माने 3 और एंगल मतलब होता नहीं रहेगा एंगल। ठीक है, एक वैसा फिगर जिसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल का मतलब क्या होता है? स्लोप। ठीक है, 2 एंगल जो बनता है, 2 लाइंस के मिलने के बाद जो स्लोप बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, ये दोनों लाइन का जो स्लोप बना उसी को हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी, PQR कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो O है, A है और ये क्या है? B है। ठीक है, OA और OB, ये दोनों के बीच में एंगल बना, दैट इज कॉल्ड थीटा। उसको हम थीटा कहते हैं। दोनों के बीच में जो स्लोप है, ये दिख रहा है, ये दोनों के बीच का जो लाइन का जो गैपिंग है, स्लोप है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो ये आपका हो गया क्या? एंगल। ठीक है, तो इसमें 3 एंगल होंगे। ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे? तो 3 एंगल्स। एक ऐसा फिगर जिसमें कितने एंगल्स होंगे? 3 एंगल्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। जैसे मान लो इस पॉइंट को हम ऐसे जोड़ दें। ठीक है, इस पॉइंट को हम ऐसे जोड़ दें तो हो गया AOB। देखो कितने एंगल हो गए? एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ। 3 एंगल हो गए, 1 2 एंड 3। सो दिस फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। तो इसीलिए हम इस फिगर को क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे, जिसमें 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स हो। 3 एंगल हो, 3 एंगल होंगे तो कितने साइड हो जाएंगे? 3 साइड भी हो जाएंगे। बट एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या भाई? जिसमें 3 एंगल्स होने चाहिए, 3 साइड्स भी होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 3 साइड्स भी होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड प्लेन फिगर होना चाहिए। प्लेन फिगर, क्लोज प्लेन फिगर, तो हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन इससे बन सकता है। ट्रायंगल का डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? तो अ क्लोज प्लेन फिगर, या क्लोज प्लेन फिगर की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं? पॉलीगॉन। क्या यूज़ कर सकते हैं? पॉलीगॉन। क्लोज प्लेन फिगर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स। ठीक है, पॉली माने मेनी, गोन्स मतलब साइड्स, एंगल। ठीक है, तो बहुत सारे जिसमें साइड्स हो, बहुत सारे एंगल्स हो, उसी को हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोज फिगर है, यानी कि पॉलीगॉन विच हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, उसी को हम कहते हैं क्लोज फिगर। अ क्लोज प्लेन फिगर विच हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल, जिसमें 3 साइड और 3 एंगल हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया? लिख दे डेफिनेशन इसका क्या होगा। ओके, तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे अ क्लोज प्लेन फिगर bounded by 3 line segment, a closed plane figure bounded by 3 line segments three line segments. It has 3 angles also. 3 angles also is known as ट्रायंगल। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें कि 3 साइड और 3 एंगल हो। क्लोज फिगर 3 एंगल होंगे तो 3 साइड भी होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 एंगल होते हैं लेकिन 3 साइड नहीं होते। जैसे देखो, मान लो ऐसा है, ऐसा कुछ फिगर है। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर हो गया, यहाँ से ऐसे कर दो, देखो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, लेकिन साइड कितने हो गए? 4 हो गए। ये क्या क्लोज फिगर है? इट इज़ नॉट अ क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। मैंने क्या लिखा? क्लोज प्लेन फिगर। कैसा फिगर होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज रहेगा तो ही वो ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं होगा। इट शुड बी क्लोज फिगर। ये कैसा फिगर होना चाहिए? क्लोज फिगर होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल कहलाएगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल का देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हम देख लेते हैं। तो ट्रायंगल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है ट्रायंगल का, 3 एंगल होंगे तो तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे मान लो एक ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं, ट्रायंगल अगर हम लेते हैं ABC, ठीक है, ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ होगा, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी आपने पढ़ा होगा कि हाउ टू प्रूव 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। फिर मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दिया कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स, लेंथ ऑफ टू sides is always greater than थर्ड साइड। क्या बोलता है नेक्स्ट में कि जो दो साइड का जो सम होगा, कोई भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम, बेसिकली अगर आप लिखते हो कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू स्मॉलर साइड भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टू स्मॉलर। अगर स्मॉलर से चेक करना है तो सीधा स्मॉलर से चेक कर लीजिए। स्मॉलर साइड का अगर दो स्मॉलर साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। क्या ध्यान देना है, दूसरा पहला कंडीशन क्या था भाई कि सम ऑफ ऑल एंगल फॉर ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 होना चाहिए, अगर नहीं है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या बोलता है कि दो साइड का जो सम होना चाहिए, स्मॉलर साइड का, दो स्मॉलर साइड का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर लिखा होगा ना, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीसरे साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा हो जाए तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड केस इज केस नंबर 3, द डिफरेंस between any two sides should be smaller than third side, यानी मतलब क्या हो गया कि दो साइड का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से हमेशा छोटा होगा, तभी वो क्या होगा, ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट मैंने केस क्या लिखा कि सारे एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरा मैंने केस क्या लिखा कि दो साइड का जो सम होना चाहिए तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, बेसिकली स्मॉलर साइड का, ठीक है, दो स्मॉलर साइड का सम करो तीसरे से बड़ा होना चाहिए तो ट्रायंगल पॉसिबल है। तीसरा में क्या लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंस, यानी कि दो साइड दिए हुए हैं, एक मान लो 10 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा अगर 6 दिया हुआ है, मान लो ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल तुम्हारे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल में जो एंगल है 60 डिग्री, ये है 50 डिग्री और ये है 70 डिग्री, ऐसा कोई दे दिया ट्रायंगल। अब बोला है ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, ये ट्रायंगल जो बना है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सही है गलत है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तीनों एंगल का सम निकालो, क्या आएगा, 60 प्लस 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है। ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है। अगर मान लो इसी की जगह पे 60 दे देता, मान लो अगर 60 दे देता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 60 हो जाता, मतलब 170, तो 170 होते ही ट्रायंगल क्या हो जाता, पॉसिबल नहीं होता। 170 अगर होता है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, 170 हो गया तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड केस में हम मान लो देखते हैं, यहाँ पे अगर कैसे दिया हुआ है, इसका 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और इसका 6 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बोलता है कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड, इन दोनों साइड का सम देखो कितना आता है, 4 + 2 = 6, थर्ड साइड के इक्वल आ गया, इक्वल टू थर्ड साइड है ना, किसके बराबर हो गया, थर्ड साइड के बराबर। तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, तो ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, हम बना दिए, अलग बात है, ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। जब इसको कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन जब इसका करेंगे तो उस कंडीशन में आपका ट्रायंगल पॉसिबल होगा ही नहीं। ये कहीं क्या हो जाएगा, ये रहेगा, तो कहीं ये 2 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ, ये टच नहीं करेगा। 2 सेंटीमीटर का लाइन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर आ जाता है, ठीक है, मिलता ही नहीं, कहीं पर तो मैच नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। अगर ये मान लो आपका कितना होता, 3 होता, 3, तो क्या हो जाता भाई,
देखो 3 + 4 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता। बात समझ में आ रहा है। तीसरा केस भी आप ऐसे देख सकते हो कि दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो दोनों का डिफरेंस निकालो बड़ा और छोटा का, तो 6 - 4 = 2 और स्मॉलर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड इससे बड़ा हो गया, तो थर्ड साइड जैसे ही बड़ा हो गया ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखो थर्ड साइड क्या 3 सेंटीमीटर और दोनों का डिफरेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। अब दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है, लेकिन डिफरेंस उसका कितना दिया हुआ है, सॉरी दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है, लेकिन थर्ड साइड उसका कितना है 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि बड़ा हो गया, तो ट्रायंगल क्या होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ का हमने रूल देख लिया कि कब ट्रायंगल पॉसिबल होगा और कब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल पॉसिबल पहले चेक करेंगे हम कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, तभी आगे प्रोसीड्यूर करेंगे, आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। अगर ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा, हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं पता चला बाद में, तो उससे पहले चेक करेंगे कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। ट्रायंगल अगर पॉसिबल है तो हम आगे बढ़ेंगे, ट्रायंगल अगर पॉसिबल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया सारा कुछ। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, इरेज करेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के प्रकार, कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। तो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, 6 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू into 2 parts, into 2 बेसिस कर दो आप, है ना, बेसिस। इसको 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया, ट्रायंगल के 6 पार्ट को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना। 2 बेसिस बांटे गए हैं ट्रायंगल के। ठीक है, 2 तरह से ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो 2 बेसिस यहाँ पे लिए गए। पहला क्या हो गया, देखो अगर हम साइड के बेसिस पे देखते हैं तो 3 ट्रायंगल होते हैं और एंगल के बेसिस पे 3 ट्रायंगल होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर आर 3 ट्रायंगल्स on the basis of side, and 3 triangles on the basis of एंगल। ठीक है, एंगल्स, चलो ठीक है। साइड्स और एंगल के बेसिस पे 3 भाग में डिवाइड किया गया। तो उसमें से क्या किया गया भाई, तो 3 ट्रायंगल जो होते हैं कितने होते हैं, साइड के बेसिस पर, 3 ट्रायंगल जो होते हैं वो एंगल के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, आप सबको तो नाम और डेफिनेशन पता होगा, बट हम थोड़े से शॉर्टकट में सबका नाम और डेफिनेशन आपको बता देते हैं। पहला होता है साइड के बेसिस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। पहला हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब एक चीज़ ध्यान देना क्या है कि जब सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो उसमें सारे साइड जब इक्वल होंगे तो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। देखो एक स्टार बना करके लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार क्यों बना के लिखा था कि आपको याद रहे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे और कितने के बराबर होंगे भाई, इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है साइड के बेसिस पे, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, प्लस में क्या होता है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल्स कितने के बराबर होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। सेकेंड में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल,
आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। कितने साइड इक्वल होते हैं? दो साइड। इक्वलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं। जब दो साइड इक्वल होंगे तो दो एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। दो साइड इक्वल होंगे तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा भाई? टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल। बट इसमें दो एंगल कौन से इक्वल होंगे? ये बेस एंगल जिसको कहते हैं, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसको हम कौन सा एंगल कहेंगे? जो साइड इक्वल होगा उसके नीचे में जो एंगल आएगा वही बेस एंगल होता है और वो इक्वल होता है, ठीक है। टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल्स इसके क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू एंगल्स आर इक्वल। इसमें जरूरी नहीं है कि फिक्स कुछ हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। 90-90 नहीं हो सकता, क्योंकि 90-90 करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो फिर ये कहाँ से बनेगा? ट्रायंगल नहीं बन पाएगा ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल का जो सिंबल होता है इस तरह से हम उसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल छोटा सा बनाते हैं तो उसका मतलब भी ट्रायंगल ही होता है। स्केलन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। जब कोई भी साइड इसका इक्वल नहीं होगा तो कोई भी एंगल इसका इक्वल नहीं होगा। कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं होते तो कोई भी एंगल इसका इक्वल नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे? स्केलन ट्रायंगल कहेंगे, जिसमें कोई भी साइड और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता, ठीक है। इक्वलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं, जो 60 डिग्री के बराबर होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि इसके टू एंगल्स इक्वल होते हैं, टू साइड्स भी इक्वल होते हैं। और स्केलन ट्रायंगल में कोई एंगल इक्वल नहीं होता और कोई साइड इक्वल भी नहीं होता। नेक्स्ट क्या है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी लिखते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी लिखते हैं। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई? तो वैसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 180 बोले सॉरी 90 डिग्री से छोटा हो। एक वैसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल कितने हो? 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? सारे एंगल इस 90 से छोटे होंगे, ठीक है। ये छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। मान लो ये आपका हो गया 60, 50 और ये हो जाएगा 70, ठीक है। एक्यूट एंगल, सारे एंगल 90 से छोटा हो गया तो हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई कि एक एंगल जो होगा 90 डिग्री को, एटलीस्ट वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि एक ही एंगल 90 डिग्री हो ही सकता है, ठीक है। तो एक एंगल इसमें कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 50 और यहाँ पे 40। एक होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर राइट एंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो क्या होगा? तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, राइट एंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री होगा, है ना। और ये बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों होगा। ये ऐसे करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये दोनों, मान लो ये हो गया कितना? 45 एंड 45। राइट एंगल अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही होना है, और दो बचे हुए एंगल जो होंगे वो 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, और एक्यूट एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि एक यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर में, यहाँ दिख रहा है सबको, ओके। 60 यहाँ हो गया, 60 यहाँ हो गया और 60 हो गया, तो सब 90 से छोटे हो गए। तो राइट जो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है वो क्या हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एंड थर्ड होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो होना चाहिए 90 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एंगल जो होना चाहिए, एक एंगल जो होना चाहिए 90 से बड़ा होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री। एक एंगल जो होना चाहिए, एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा होना चाहिए। मान लो 120 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या बताएंगे? क्या ट्रायंगल हुज वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। कम से कम एक एंगल जो होना चाहिए, एक ही एंगल हो ही सकता है 90 से बड़ा, तो एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन 180 डिग्री। लेकिन 180 से छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि 180 होगा तो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो एक एंगल 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ
ट्रायंगल। ये सारे ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन हो गया, सारे ट्रायंगल्स के बारे में मैंने बता दिया जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। जिसकी ज़रूरत होगी आपके क्लास 10th में, मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में पढ़ना है ट्रायंगल से रिलेटेड। तो पढ़ना आपको क्या, सिमिलर ट्रायंगल। क्या पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, रेस करेंगे। ओके, तो हेडिंग बना दी सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे तो पहले हम देखते हैं सिमिलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। सिमिलैरिटी आपने कभी सुना होगा या किसी को बोला होगा, सिमिलर, वो मेरा सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा। सिमिलर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा। सिमिलर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा। जैसे कि मान लो 10 का 2 नोट लेते हैं, ठीक है, 10 का 2 नोट लेते हैं तो बिल्कुल सिमिलर होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रेंट के बारे में, कि दोनों जब एक दूसरे पे क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट कहते हैं। दिख रहा है आपको फिंगर्स, ठीक है, एक दूसरे पे क्या कर गए, ये ओवरलैप कर गए, तो क्या हो गया, ये तुम्हारा कॉन्ग्रेंट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट कहते हैं। जब ओवरलैप कर जाए तो कॉन्ग्रेंट हो जाता है, ओवरलैप कर जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और ओवरलैप ना भी करे लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसा लगे, देखने में कैसा लगे, बिल्कुल एक जैसा लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। जैसे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ऑल द ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर। सारे ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अलग बात है कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तो जिसके कारण से, जैसे मान लो सारे इंसान के 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, नाक, 2 आँख 2 कान, सब कुछ होते कि नहीं होते। अगर मान लो कोई हैंडीकैप है, किसी का 1 हाथ नहीं है, तो नेचर का है, वो छोड़ दो। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं। ह्यूमन बींग कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर सब एक जैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे मर जाने के बाद किसी आदमी को अगर ज़मीन में दफना दिया गया और 100 साल बाद या 50 साल बाद उसके स्केलेटन को बाहर निकाला गया, तो उस कंडीशन में पता नहीं चलता है कि यह स्केलेटन है किसका, ठीक है, मेल का या फीमेल का, ठीक है, मेल का या फीमेल का पता नहीं चलता। अगर एक एजेड की बात करें, एज की बात करें, ठीक है, बचपन में तो पता चलता है, बच्चा छोटा है तो बच्चे का है, बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा इंसान का है, वो पता चलता है, साइज पता चलता है उसका। बट सिमिलरिटी में साइज को इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, सिमिलरिटी में साइज को इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ऐसा थोड़ी होता है कि बचपन में छोटा, एक आदमी छोटा है, एक बच्चा है, तो उसका 2 हाथ 2 पैर नहीं होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिमिलर कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड सिमिलर। तो उसे हम सिमिलर कब कहेंगे, जब उसका शेप एक जैसा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, सिमिलर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, 2 फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, 2 figures are said to be similar. 2 figures are said to be similar if their shape is same और looks alike, या फिर आप बोल सकते हो looks alike, जो एक जैसा देखने में लगे। कैसा लगे देखने में, एक जैसा जो देखने में लगे, उसी को हम क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमिलर। ओके, बात समझ में आ गया कि अगर 2 या 2 से अधिक फिगर एक जैसा देखने में लग रहा है, 2 या 2 से अधिक बॉडी, कोई भी 2 बॉडी है जो देखने में एक जैसा बिल्कुल लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सिमिलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमिलर बॉडी कहते हैं, या उसे हम सिमिलैरिटी कहते हैं। तो सिमिलर बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है भाई, कि वो देखने में एक जैसा लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, और एक बड़ा सर्किल लेते हैं। दोनों सर्किल है, दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ऑल सर्किल आर सिमिलर, ठीक है, सारे के सारे सर्किल क्या हो जाएंगे, दुनिया में जितने भी सर्किल होंगे वो सारे के सारे सर्किल क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। जितने भी सर्किल होंगे सब क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये सर्किल और ये सर्किल दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा।
रेक्टेंगल की बात करें अगर हम, तो रेक्टेंगल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं दुनिया में वो सब कैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो रेक्टेंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। रेक्टेंगल्स भी क्या होते हैं, सारे रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सारे ये सिमिलर होते हैं, सर्किल सारे सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। बट कंडीशन कहाँ आ जाता है, तो आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंस पढ़ा होगा। बिल्कुल उसी तरह से ट्रायंगल में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी भी पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, ट्रायंगल में सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी का एक कंडीशन क्या होता है, किसके एंगल्स सारे इक्वल होते हैं। जैसे देखो ट्रायंगल में क्या है 90 डिग्री, ट्रायंगल में क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, एंगल्स सिर्फ इसके इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में ये सिमिलर हो जाएगा। देखो एक जैसा लग रहा है 90 90 है। मान लो कि जैसे हम एक रेक्टेंगल यहाँ बना ले, आप बताना ये सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप फिगर देख के बता सकते हो कि सिमिलर है कि नहीं है। ऐसे हो गई। अब मान लो कि एक फिगर ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ। अब आपसे पूछे कि क्या ये सिमिलर है, दोनों फिगर, ये फिगर 1 एंड फिगर 2 आर सिमिलर और नॉट, तो देख के बता सकते हैं कि सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है भाई, क्योंकि वो एक जैसा नहीं लग रहा है। एक जैसा कब लगता, अगर ये यहाँ से ऐसे चल करके ऐसे, है ना, ये यहाँ से ऐसे चल करके ऐसे, ये अगर 90 डिग्री पे होता, देखो अब सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सिमिलर में क्या होता है, ध्यान देना है कि सिमिलर जब भी कोई फिगर सिमिलर लगे तो उसमें देखना है, जैसे ये, ठीक है, दोनों का एंगल्स इक्वल है कि नहीं। कुछ फिगर अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल जो भी की बात करें उसमें अगर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो उनके जो स्लोप होंगे, यानी जैसे ये एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो जितना पे ये बेंड करेगा उतने पे ये जाएगा। देखो दिख रहा है, दोनों बेंड करेंगे सेम, ये भी बेंड करेगा, ये भी बेंड करेगा, एंगल सब बराबर हो गए तो दोनों एक दूसरे के एंगल जब इक्वल हो जाए तो क्या कहलाएगा, सिमिलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। इसमें एक सर्किल है तो सर्किल में कितना एंगल बनेगा, राउंड में 360, इसमें बनेगा 360, तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दिया हुआ है कि अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, फिगर सिमिलर है तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में। जो सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड पहला एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 1। कहाँ गया, एक मिनट रुकिए। एक्सरसाइज 6.1 आपके पास है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, पहला मैं पढ़ रहा हूँ आपको, आपके लिए लिखा हुआ ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सेट इक्वल, सॉरी सिमिलर। तो सारे जो सर्किल होते हैं वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जितने भी आपके सर्किल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इस तरह के पूरे क्वेश्चंस आपको दिए हुए मिल सकते हैं। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, फिगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सिमिलर है कि नहीं है। जैसे कैसा फिगर दिया हुआ वो देख लेते हैं हम जरा। तो इसमें फिगर में दिया हुआ है एक ऐसा कुछ, ये आप खुद बताएंगे कि सिमिलर है कि नहीं है। चलिए मैं फिगर बनाता हूँ। ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, ये है, और एक फिगर आपका दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल कुछ नहीं दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है। APCD ये हो गया PQRS। आपसे पूछता है कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं, आपका क्या जवाब होगा। अगर कोई पूछ दे आपसे कि बोथ आर सिमिलर और नॉट, तो आपका क्या जवाब होगा कि बोथ आर नॉट सिमिलर। दोनों के दोनों सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि इसके देखो एंगल सेम नहीं दिख रहे हैं, यानी कि दोनों एक जैसा दिख रहा है। क्या दे आर लुकिंग अलाइक और नॉट। क्वाड्रिलेटरल ए भी है और क्वाड्रिलेटरल ए भी है, लेकिन दोनों के दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। सो दैट इज वाई बोथ फिगर आर नॉट सिमिलर फिगर। इसीलिए दोनों फिगर कौन सा फिगर नहीं होंगे, सिमिलर फिगर के कैटेगरी में नहीं आएंगे। सिमिलर फिगर के कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो पहला एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का दिया उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स, आगे सिमिलर फिगर की बात करते हैं। तो सिमिलर फिगर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिमिलर फिगर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई फिगर सिमिलर दिया हुआ है ABCD, इसमें PQRS, तो इसको लिखते हैं कि ABCD सिमिलर टू PQR, PQ एंड R, S, PQRS, सॉरी PQSR हो जाएगा ना, PQSR, PQSR,
अच्छा चलो पी क्यू आर एस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस। रूल क्या ध्यान देना है, लिखते वक्त क्या ध्यान देना है कि जब आप लिख रहे होते हो तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना होता है कि रेगुलर पैटर्न में चलना है। जैसे ए बी सी डी चले तो पी क्यू आर एस सी चलेंगे। रेगुलर पैटर्न फॉलो करना बहुत जरूरी है। रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सिमिलर हो गया एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये इस तरह का सिंबल, ये सिंबल आपको दिखा होगा कहीं पे, ठीक है। आपने बुक जब पढ़ा होगा क्लास 9th में जब ट्रायंगल पढ़ा होगा तो उसमें इस तरह का फिगर दिखा होगा, ऐसा नहीं इस तरह का फिगर दिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लुक्स अलाइक, एक जैसा दिखने वाला। और एक जैसा दिखने वाला नहीं बल्कि इसका मतलब होता है इक्वल भी, इक्वल और एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। इक्वल है और प्लस में एक जैसा दिख भी रहा है, इक्वल भी है और एक जैसा दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो तो ये सिंबल देंगे और सिमिलर हो तो ये फिगर देते हैं। ये सिंबल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका सिमिलर ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन, सिमिलरिटी का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। दैट थ्योरम इज नोन एज थेल्स थ्योरम। उस थ्योरम को क्या कहते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम कहते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। हम लोग वहाँ से ट्रायंगल को शुरू करते हैं और वहाँ से समझना शुरू करते हैं कि हाउ दिस कम्स एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरम इन आवर डे टू डे लाइफ। इस थ्योरम का क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। ओके, तो वीडियो ऑलरेडी 31 मिनट्स का हो चुका है। अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, थेल्स थ्योरम अगर हम करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम चाहते नहीं कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाए, आप लोगों को भी देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें 2-4 मिनट और लगेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें हम सिमिलर ट्रायंगल का डिस्कस कर लेते हैं, सिमिलर फिगर का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलर फिगर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा कि एक जैसा लगता है बिल्कुल देखने में, ये देखने में बिल्कुल क्या लगता है, एक जैसा लगता है, मैंने बताया था आपको। और ये दो फिगर आपको दिख रहे हैं, दो फिगर आपको देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। मान लो ए बी सी और डी, यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे भी एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90, ठीक है। ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा और ये भी एंगल 90 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दो जो आपके फिगर हैं, जैसे ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस, तो इसमें जो आपका दिख रहा है कि ए बी सी डी सिमिलर टू पी क्यू आर एस, फिगर ए बी सी डी सिमिलर टू पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इसमें जो एंगल्स आपके होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू, देखो जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एक जैसे बिल्कुल होंगे, एक जैसे दिखेंगे, तो जितना पेंट यहाँ पे करेगा, जितना फॉर्म एंगल यहाँ पे करेगा, उतना ही एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। ये इस तरह के होंगे एंगल्स, इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तभी तो सेम लगेगा। अगर सेम एंगल नहीं होगा तो सेम कैसे लगेगा, एंगल सेम होने चाहिए तभी वो सेम लगेगा। अगर एंगल सेम नहीं होगा, मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था कि एंगल अगर सेम नहीं होंगे तो सेम नहीं लगेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल अगर हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, उसके इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, उसके इक्वल हो जाते हैं, तभी वो क्या कहलाएगा, सिमिलर कराएगा। अगर इक्वल अगर नहीं होते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके इक्वल नहीं होंगे तो सिमिलर नहीं कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, टू बी अ सिमिलर, टू और मोर फिगर में बी अ सिमिलर व्हेन इट्स लुक्स अलाइक एज वेल एज द कंडीशन नंबर 1, एक जैसा दिखने के बाद भी एक कंडीशन फॉलो करना होता है कि उसमें एंगल्स जो उसके दिखेंगे फिगर्स में, वो क्या दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे। फिगर्स में जो एंगल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट, सेकेंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होने चाहिए, जैसे ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड में कौन कौन है, ए बी बाई दूसरा हो जाएगा पी क्यू। करस्पॉन्डिंग साइड जो जिस पे ओवरलैप करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जिसके करस्पॉन्ड में हो, सामने में हो। जैसे ऐसे इसको बैठाएंगे यहाँ पे तो ये इसके सामने में आएगा पी क्यू इज इक्वल टू ये इसके सामने में आएगा, यानी कि बी सी बाई क्यू आर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तीसरा में क्या होगा,
RS बाई CD इज इक्वल टू AB बाई PS। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो दो फिगर सिमिलर हो जाए तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल वो करने वाला है। किसी भी तरह से अगर दो फिगर दिख रहे हैं कि सिमिलर हैं और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तभी वो माने जाएंगे कि सिमिलर है। ठीक है, बहुत सारे फिगर ऐसे भी होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं बट वो सिमिलर नहीं होते, थोड़ा मोड़ा उसमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। जैसे मान लो कि ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं देखने में, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे जो 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 नहीं बल्कि 95, थोड़ा सा का अंतर है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 85 हो गया, थोड़ा सा का अंतर है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। जब उसको हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करके चेक करेंगे और दोनों जब इक्वल नहीं होगा तो हम उसे क्या कह देंगे कि सिमिलर वो नहीं है। देखने में एक जैसे ही लग रहे थे लेकिन थोड़ा सा के अंतर के कारण से वो दोनों क्या नहीं हो गए, सिमिलर नहीं हो पाए, तो थोड़ा अंतर हो सकता है। तो इसीलिए हम ये दो कंडीशंस को याद रखते हैं, ये दो कंडीशंस रिक्वायर होते हैं उसके लिए कि वो सच में सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम रिटन एग्जामिनेशन किसी का लेते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद एक इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू इसलिए होता है ताकि उसके परफेक्शन को चेक किया जाए कि लोगों को किस तरह से फेस करता है। तो ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है भाई कि फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि उसके एंगल्स, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा में क्या दिया हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो सिमिलर हो गया, अगर वो दोनों सिमिलर कैसे भी हो गए, अगर सिमिलर है तो उस कंडीशन में दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। यानी कि अगर वो सिमिलर हो जाए तो आंख बंद करके आप दोनों क्राइटेरिया को लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल में भी वही रूल होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, मान लो ए बी सी अगर सिमिलर है DEF के, लिखेंगे कि ट्रायंगल इफ दिया हुआ है, अगर मान लो कि ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इट इज गिवन, अगर मान लो ये दिया हुआ है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए पे करस्पॉन्ड कौन करेगा, एंगल D, B पे कौन करस्पॉन्ड करेगा, एंगल E, और एंगल C पे कौन करस्पॉन्ड करेगा, एंगल F। और दोनों साइड का जो रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB बाई DE है ना, पहला दो, फिर BC बाई EF लास्ट का दो, इज इक्वल टू फर्स्ट AC और लास्ट वाला DF। ये क्या होगा, इक्वल, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर सिमिलर है तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। अगर दो फिगर सिमिलर हो जाए तो उसके जितने भी साइड्स दिए हुए हैं, जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया होता है सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, सिमिलरिटी से ही चलेगा, सिमिलर ट्रायंगल से ही चलेगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, थेल्स थ्योरम देखेंगे। क्या देखेंगे, थेल्स थ्योरम देखेंगे। हैव अ नाइस डे, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ थेल्स थ्योरम, न्यू कॉन्सेप्ट।